जय गुरुदेव। स्वामी जी ने बताया, समय के कलयुगी प्रभाव से सभी लोग त्रस्त व पस्त हैं। कोई घटना दुर्घटना होती है तो यही कहा जाता है कि घोर कलयुग आ गया। किसी का दिल दिमाग सही नहीं है। देखा जाए तो अपनी बात बिल्कुल सच है। कलयुग अपने दोनों पक्षों की पराकाष्ठा पर है। एक ओर जहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग के विषय में कि वर्ण न जाए अनीत अपारा, वहीं दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि गुणों बहुत कलयुग कर बिन प्रयास निस्तार। हम अगर कलयुग के गुण को अपने जीवन में उतारें तो उसके दोषों से मुक्त हो जाएंगे। बस ये है कि गुणों को गहराई से समझना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में संतों ने नाम का सहज रास्ता खोला। संत तो हमेशा रहे, हर युग में रहे, लेकिन उन्होंने संत मत की सुगम साधना आम जीवों के लिए जारी नहीं की। कलयुग में संत प्रकट हुए। उन्होंने नाम योग की साधना जो सबके लिए सरल और सुगम है वह जारी कर दी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पिछले जो संत आए उन्होंने बहुत से जीवों का कल्याण किया और सुरतों पर यानी जीवात्माओं पर संत मत के संस्कार डाले। इसी को गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और वो नाम संतों से मिलता है। इसीलिए संतों की महिमा हुई। संतों ने नामदान का भेद देकर जीवों से सरल साधन करवाया और जीते जी आत्माओं को कर्म बंधन से मुक्त किया और उन्हें उनके सच्चे पिता के पास पहुंचाया। ये है नामदान की महिमा। इस नाम को आधार मिलना चाहिए। हम इसे भी नहीं समझ पाए, इसीलिए राम राम जपने लगे, अल्लाह खुदा कहने लगे, लेकिन जिस नाम का आधार हमें लेना चाहिए था वह हम ना समझ सके, जबकि सभी संतों ने इसे समझाया। वर्तमान में कलयुग का गुण अपनी पराकाष्ठा पर उभर कर आया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने नाम का आधार देने का अलग जगाया। चारों तरफ प्रांत प्रांत में, गांव गांव में, नगरों नगरों में घूम घूम कर अपनी आवाज को जीवों तक पहुंचाया और आज भी पहुंचा रहे हैं। जीवों को नाम का आधार मिल रहा है और सच्ची साधना सच्चे भजन में लग रहे हैं। उसके गुणों का आधार पकड़कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। हम सबके लिए यह एक सुनहरा अवसर आया है कि हम लोग अपने आत्म कल्याण में लग जाएं। जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ ले चलें और शरीर के बंधनों से, कर्म के बंधनों से निजात पालें। इसीलिए तो ईसा मसीह ने कहा है कि मरना सीखो ताकि हमेशा की जिंदगी मिल जाए। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है कि जीवत मृतक होए रहो। इसी को बाबा जय गुरुदेव जी समझाते हैं कि जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकलकर नाम योग साधना के द्वारा अलग खड़ी होती है तो वह देखती है कि यह शरीर एक पिंजरा है जिसमें वो बंद थी। जब तक सांसों की पूंजी रहेगी तब तक यह जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी और फिर आएगी, क्योंकि यह उस ईश्वर का नियम है जिसने यह काया दी है। जब तक सांसों की पूंजी है आत्मा शरीर से एकदम अलग नहीं होगी। बस फर्क ये होता है एक साधक जिसे नाम का आधार मिल गया है वह श्वास की पूंजी खत्म होने पर हंसते हंसते अपनी मंजिल पर चला जाता है, जिसे गुरु की दया से उसने जीते जी पा लिया है। और अगर साधना अधूरी है तो उसे फिर मनुष्य शरीर भी मिलेगा, लेकिन जो बेखबर दुनिया में रमा हुआ है श्वासों की पूंजी उसकी भी खत्म होगी। वह चाहे ना चाहे उसे शरीर से निकाला जाएगा और कर्म फल भोगने के लिए उसे नरकों व 84 में डाल दिया जाएगा। वह चाहे राजा हो, सम्राट हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक साधारण इंसान हो, कर्मों का विधान सबके लिए एक है। उसमें कोई पक्षपात नहीं है। जो ऐसा करेगा वैसा उसको भरना होगा। अब हम कलयुग के गुण को ग्रहण कर लें, अवसर बहुत अच्छा है। बाबा जय गुरुदेव जी ने छोटे बड़े ऊंचे नीचे सबके लिए एक साझा मंच बनाया है। सबका आह्वान कर रहे हैं। समय है और समय का फायदा उठा लें। काल चक्र तो घूम रहा है, कब किसका बुलावा आ जाए।
स्वामी जी महाराज ने कहा कि चक्की में सब गेहूं पिस जाता है, लेकिन जो कीले से लगा रहता है वो बच जाता है। तो काल की चक्की चल रही है, सबके कर्मों की सजा देगा, लेकिन जो सच्चे गुरु के साथ नाम का आधार लेकर लग जाएंगे वह